हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थेरेपी स्टडी पॉइंट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी जूनियर ट्रांसलेटर, जो अभी हम लोग का हाल फिलहाल में एक दो दिन पहले हम लोग का वैकेंसी आया हुआ है। तो इस वैकेंसी के हम लोग डिटेल्स हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब से हम लोग कब तक इसको फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें हम लोग का क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है, साथ में इसका एज क्राइटेरिया क्या है, साथ में इसमें एग्जामिनेशन फी क्या होगा, फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है एंड प्रिपरेशन कैसे करना है। ये सारे पॉइंट्स को हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। साथ में हम लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन की ओर आते हैं, नोटिफिकेशन को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं, हम लोग का सबसे पहला कि हम लोग कौन कौन पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहला अगर बात करें तो हम लोग का रिक्तियाँ कितने हैं, मतलब कितने इसमें पोस्ट, कितने पोस्ट हैं, वो सारे का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरा चीज़ आता है तो सैलरी क्या होने वाला है, मतलब इसमें कितना पैसा मिलने वाला है। अगर सिंपल सी बात है कि अगर हमें जॉब करना है तो हमें सैलरी के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है हम लोग के पास इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाले हैं, मतलब कौन सा डेट इसमें इंपॉर्टेंस है। ठीक है। चौथा आता है हम लोग का क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है इसका। टोटल हम लोग जैसे कि अगर फॉर्म भरना चाहता है कोई भी कैंडिडेट तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका एज लिमिटेशन क्या है, कितना से कितना एज ग्रुप के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जामिनेशन फी क्या होने वाला है, कितना फी लगने वाला है। ठीक है, वो सारे कैंडिडेट के लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आएगा हम लोग का कैसे इसका फॉर्म भरेंगे, हम लोग फॉर्म को हम लोग कैसे फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा इसका परीक्षा का स्वरूप, यानी एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, क्या हम लोग का एक ही बार में एग्जाम होगा या एक से ज़्यादा बार में एग्जाम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का इसका तैयारी कैसे करें। ये सारे पॉइंट्स को हम लोग वन बाई वन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट की ओर आते हैं हम लोग के पास अगर रिक्त स्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिक्त स्थान यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में आप लोग जब नोटिफिकेशन देखिएगा तो नोटिफिकेशन में आप लोग को पॉइंट नंबर 3 पे देखने को ये मिलेगा इसमें रिक्तियों का विवरण। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कनिष्ठ अनुवादक की अगर बात करें, टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 13 है। 13 में से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के 6 हैं, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के 3 हैं, अनुसूचित जाति एससी के 1 है, ओबीसी यानी बीसी 1 के 1 है और बीसी 2 के भी 1 है। ठीक है। और ये जो हम लोग का क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस जो होता है उसके लिए हम लोग का 1 वैकेंसी निकल कर आता है। ठीक है। इसमें अगर आप लोग स्पोर्ट कोटा की ओर देखें तो यहाँ पर कोई भी हम लोग का वैकेंसी आप लोग को देखने को नहीं मिलता है, ना ही इसमें कोई वोमेंस जो होते हैं वोमेंस को यहाँ पर कोई हम लोग का बोल सकते हैं कि उन लोगों को कोई आरक्षण दिया गया है, क्योंकि इसमें वैकेंसीज भी बहुत सारी कम है। ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, इसका सैलरी क्या होने वाला है। बेसिक सी बात है कि अगर आपको जॉब करना है तो आपको सैलरी के बारे में भी इंटरेस्ट होंगे आपको जानने के लिए। ठीक है। तो सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका मैट्रिक्स लेवल 6 का सैलरी आप लोग को मिलेगा। इसका ग्रेड पे कितना कितना होगा, इसका 35,400 से लेके 1,12,400 रुपया तक होने वाला है। ठीक है। इसमें सारे भी जितने भी भत्ते होंगे सारे हम लोग के इंक्लूडेड होंगे और धीरे धीरे पर ईयर का जैसे कि हम लोग का इंक्रीमेंट होता है वो इंक्रीमेंट अपना होते रहेगा। ठीक है। इसका बेसिक सैलरी जो है ये 35,400 होने वाला है। ठीक है। मूव करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब से कब तक हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक हम लोग इसका पेमेंट करेंगे, कब से कब तक डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड करेंगे। नेक्स्ट होता है कि कब से कब तक हम लोग क्या इसमें हम लोग कुछ करेक्शन करना हो तो क्या करेक्शन भी कर पाएंगे। तो ये आता है हम लोग का सबसे पहला, आप लोग को देखिएगा यहाँ पर को पॉइंट है। पहला पॉइंट पे आता है कि हम लोग का 21 फरवरी से लेके 20 मार्च तक हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी ये क्या है हम लोग का मध्यरात्रि करने का मतलब 12 बजे तक आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। 12 बजे से पहले पहले आप लोग को कर लेना है। कब से, 21 तारीख के 12 बजे के बाद से स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का, और ये क्या होगा हम लोग का 20 तारीख मध्यरात्रि तक रहेगा। ठीक है। ये 21 तारीख जैसे ही हम लोग का 12 बजे के बाद मतलब 20 तारीख को 12 बजे का, उसके बाद
रात का 12 बजेगा, उसके बाद जैसे ही 21 तारीख आता है तो हम लोग का वहाँ से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का दूसरा पॉइंट नंबर ख। ख में कहता है कि परीक्षा शुल्क भुगतान, मतलब इसमें भुगतान कब तक कर सकते हैं? 20 तारीख तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, 23 तारीख तक आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर और एक चीज, रजिस्ट्रेशन करने का हम लोग का लास्ट डेट है 20 मार्च। ठीक है, पेमेंट करने का लास्ट डेट है 23 मार्च। नेक्स्ट है हम लोग का फोटो एंड हस्ताक्षर अपलोड। फोटो एंड हस्ताक्षर को कब तक अपलोड करेंगे, और साथ में हम लोग का आवेदन का प्रिंट आउट लेना, ये कब तक करेंगे, हम लोग कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं हम लोग 26 मार्च तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हम लोग का क्या करेक्शन विंडो ओपन होगा? जी बिल्कुल होगा। तो उसके लिए आप लोग को देखना पड़ेगा, यहाँ पर डेट जो है 29 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक होगा। तो ठीक है, इसमें हम लोग का क्या कहता है कि पुनः लिंक खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। यानी वैसे अभ्यर्थी जिसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सारा प्रोसेस ये कंप्लीट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, पेमेंट करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, तब जाके वो क्या कर पाएंगे, उन्होंने मतलब वो अपना करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सुदक्रीन का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा, मतलब अगर आप पेमेंट करेंगे तभी आप लोग उसका क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। यानी यहाँ पर छूट की सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में, मतलब जैसे कि कोई छूट से मतलब कोई अगर एसटी में भर दिया है, वो जाके जनरल में कराना चाहता है, कोई ओबीसी में भर दिया है, जनरल में कराना चाहता है, तो उस समय उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट में आता है हम लोग का क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। अगर हम लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो हम लोग का क्या क्वालिफिकेशन होगा, ये आप लोग देख सकते हैं। डिटेल्स क्वालिफिकेशन है शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, तो अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त कर होने की अंतिम तिथि तक, मतलब जिस दिन तक हम लोग का एप्लीकेशन हम लोग को दिया जाएगा उस दिन तक में आप लोग को क्या करना है, यानी 20 मार्च तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर तक अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय के साथ ही हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री, मतलब कहता है कि हिंदी या अंग्रेजी में अगर कोई मास्टर किया हुआ है तो वो क्या कर सकता है, इस फॉर्म को भर सकता है। अथवा दूसरा कहता है किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय, मतलब ऑप्शनल विषय में भी विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिंदी, या तो वैकल्पिक विषय के रूप में होना चाहिए, जैसे कि हम लोग ऑप्शनल लेते हैं तो वहाँ पर होना चाहिए, या तो कोई हम लोग का परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिंदी, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी विषय के साथ में हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य धारित करना अनिवार्य है। या तो वो हिंदी या इंग्लिश में मास्टर हो, या तो उससे समकक्ष डिग्री जो बोलते हैं हम लोग, उसके समतुल्य उसके इक्विवेलेंट में जो डिग्री हो वो होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ग नंबर। ग नंबर में कहता है कि हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद मान्यता प्राप्त संस्था यानी डिप्लोमा प्रमाण पत्र या हिंदी से अंग्रेजी या तो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादक कार्य के 2 वर्ष का अनुभव, मतलब इसमें क्या होना चाहिए कि एक अनुभव होना चाहिए। अनुभव में क्या होना चाहिए कि अगर 2 वर्ष का अनुभव है तो आप वहाँ पर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तथा रेफरेंस डेट माना जाएगा। तो जिस डेट हम लोग उस दिन ऑनलाइन किया जाएगा, मतलब जिस अंतिम तिथि जो होगा 20 मार्च तक पे आप लोग का वो रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी इसको आप लोग माना जाएगा आपका क्वालिफिकेशन को। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग कि उसका एज लिमिटेशन क्या है, आयु सीमा क्या होने वाली है। सबसे पहला बात करें तो एज जो होगा, एज हम लोग का लिमिट किया जाए, न्यूनतम जो एज होगा, न्यूनतम एज कब के डेट में लिया जाएगा, 1/8/2023 1/8/2023 के डेट को हम लोग का लिया जाएगा। और जो मैक्सिमम जो एज होने वाला है तो वो हो जाएगा हम लोग का 1/8/2019 के रेस्पेक्ट में लिया जाएगा। एज क्या होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एज हम लोग का न्यूनतम होना चाहिए कितना, 22 वर्ष, कम से कम 22 वर्ष होना चाहिए। मतलब कौन सा डेट में 22 वर्ष होना चाहिए, मतलब 1 अगस्त 2023 को 22 साल होना चाहिए। अगर उससे कम हो रहा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम एज ये आप लोग देख सकते हैं जो जनरल कैंडिडेट होता है, ठीक है, एवं ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो होता है, ठीक है, उसके लिए 35 ईयर्स किया गया है। 35 ईयर्स में से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 35 ईयर्स जो होगा ये क्या होगा, हम लोग का मैक्सिमम एज होगा। ठीक है, मैक्सिमम एज कितना होगा, 35
ईयर्स होगा। उसके बाद आ जाता है हम लोग का ओबीसी यानी BC1 जिसको हम लोग बोलते हैं, या तो BC2, उसकी रेट 37 है। सिमिलरली जो वुमेन्स कैंडिडेट होते हैं, जो महिला कैंडिडेट होते हैं, इसका 38 है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40 है। ठीक है, तो ये है इसका एज का रेफरेंस। ठीक है, ये मैक्सिमम, ये जो 35 ईयर कब का काउंट कर सकते हैं आप लोग, मैक्सिमम में जाएंगे तो ये डेट लीजिएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। अब एग्जाम फी क्या देने वाला है, तो आप सबको पता है कि JSSC जो एग्जाम फी कंडक्ट लेता है वो कितना होता है, 100 रुपीज़ का होता है। एग्जामिनेशन फी कितना होता है, 100 रुपीज़ का होता है। साथ में ST SC और जो ST SC कैंडिडेट के लिए कितना होता है, 50 रुपीज़ होता है। ठीक है, साथ में SC ST के लिए भी क्या होगा, 50 रुपीज़ होगा। अगर कोई भी हैंडीकैप्ड पर्सन है तो उसके लिए भी परीक्षा शुल्क छूट में अनुमान है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर कितना होना चाहिए, 40% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और जो SC ST का जो कैटेगरी होगा वो क्या होना चाहिए, झारखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, चलिए उस पर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि फॉर्म कैसे भरेंगे, कैसे हम लोग ऑनलाइन करेंगे। इसके लिए आप लोग को प्रॉपर दिया गया है कि ऑनलाइन कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग का ऑफिशियल वेबसाइट होगा और इसी पे हम लोग का क्या होगा, लिंक आ जाएगा। ठीक है, जिसमें से आप लोग को ऑनलाइन अप्लीकेशन दिस और दिस ये ऑप्शन आएगा। इसी में आप लोग को क्या करना है, क्लिक करके आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, इससे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कहते हैं कि मोबाइल नंबर और मोबाइल फोन एवं ईमेल से पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आ जाएगा। और ईमेल और मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी और पासवर्ड दोनों सेंड कर दिया जाएगा। और इसको फिर से हम लोग का लॉगिन करने के लिए ये आपको रखना है बोलता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, इसको फिर से लॉगिन कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर जितने भी डिटेल्स एप्लीकेशंस कुछ डिटेल्स लॉगिन पासवर्ड को डालना है। और डिटेल्स हम लोग का जो फी पेमेंट होगा, फी पेमेंट कर देना है नेक्स्ट 12 बजे के बाद, है ना। 12 जिस दिन जैसे कि आप अभी ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप 12 बजे के बाद, मतलब अप्रोक्सीमेट हम लोग समझ कर रखिए 24 घंटा के बाद आप लोग का फिर से लॉगिन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से वही सेम प्रोसेस होगा। 24 घंटा के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका फोटो स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका जो हम लोग का इन जनरल सारे देखा जाता है वही है। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग इसका जो परीक्षा का स्वरूप क्या होने वाला है, क्या इसका प्रोसेस क्या है, किस टाइप से इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम, परीक्षा एक चरण में होगी, मतलब एक ही चरण में परीक्षा लिया जाएगा। यानी परीक्षा जो होगा ये मेंस सिर्फ होगा, इसमें कोई पीटी मेंस दोबारा एग्जाम्स नहीं होगा, एक ही बार में सारा के सारा लिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा में सभी प्रश्न वर्णात्मक होंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न कैसा होंगे, वर्णात्मक होंगे। ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, परीक्षा का समय क्या होगा, मुख्य परीक्षा का समय 2 घंटे की होगी। ठीक है, ये 2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा कितने पालियों की होगी, 2 पालियों की होगी। यहाँ पर देखिए पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में वैसे ही वर्णात्मक ही होंगे। ठीक है, पहला पेपर जो होगा, पहला पेपर में 50-50 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स क्या होगा, हिंदी व्याकरण एवं रचना, हिंदी व्याकरण एवं रचना से होगा। संक्षेप और निबंध से 50, मतलब ये कुल मिला के 50 मार्क्स होगा। उसी टाइप से अंग्रेजी व्याकरण एवं रचना और निबंध, मतलब इंग्लिश से यहाँ पर 50 मार्क्स, सॉरी यहाँ पर हिंदी से 50 मार्क्स, और यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं अंग्रेजी से हिंदी, यहाँ पर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना है, उसके लिए 50 मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पर रहेगा हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के लिए 50 मार्क्स, मतलब यहाँ पर अनुवाद के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से आप लोग को लिखना है। और उस साथ में देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और सेकंड पेपर आप लोग को 100 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो ये है हम लोग का डिटेल्स, हम लोग का जो भी हम लोग का डिटेल्स था, जिसमें हम लोग आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।